जय जिनेन्द्र। गुरुदेव पुलक सागर जी के रजत दीक्षा दिवस 11 दिसंबर का आज है काउंटडाउन का 22वां दिन। आप सभी तीर्थधाम जिन शरणम में हो रही शांति धारा का फेसबुक के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। अगर अभी तक नहीं लिया है तो कल 7:30 बजे सुबह जरूर जुड़िएगा और आनंद लीजिएगा। धरती पर भक्तों ने नजरें जमाई है, धरती पर भक्तों ने नजरें जमाई है। गुरुदेव पुलक सागर जी को रजत दीक्षा दिवस की अग्रिम बधाई है। हम बात कर रहे थे गुरुदेव के बचपन की, जब गुड्डू नानी घर गया और चमत्कार हो रहे थे। ये तो पूर्व संस्कारवश थे ही, पर वर्तमान में भी यानी बड़े होने के बाद भी गुरुदेव जब संत बने तो उनकी निष्प्रहता और तपस्या ने उन्हें अतिशयकारी बना दिया। यही वजह है कि वो जहां भी जाते चमत्कार होते। ऐसे ही कुछ घटनाएं मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम बात करती हूँ इंदौर की, नॉर्थ राज मोहल्ला, जहां पर रीमा नाम की एक महिला रहती है। उनकी प्रिया नाम की एक बेटी है जो 15 वर्ष की है और विकलांग है। विकलांग थी, बचपन से चल नहीं पाती थी। उसके पड़ोस में शोभा बिल्लोरे नाम की एक महिला रहती थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसकी विकलांगता के कारण दुखी थी। एक बार उस शोभा को स्वप्न आया कि प्रिया को संत के दर्शन होंगे और वो चलने लगेगी। उनकी नींद टूट गई। सुबह का वक्त था, उन्हें लगा सवेरे सवेरे सपना आया है तो जरूर सच्चा होगा। वो रीमा के पास गई, उसे इस सपने के बारे में बताया। रीमा ने कहा 15 साल की हो चुकी है, अब क्या चलेगी प्रिया। पर शोभा जी को विश्वास था। वो रोज गुरुदेव पुलक सागर जी के प्रवचन सुनने जाती थी। उस दिन भी गई और गुरुदेव को देखकर उनके मन में विचार आया कि आज प्रिया को गुरुदेव के दर्शन कराने जरूर लाएंगी और लेकर आई। गुरुदेव पुलक सागर जी ने प्रिया को देखा, भाव विवल हो उठे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए कमंडल से जल निकालकर उसके ऊपर छिड़का और उसे आशीर्वाद दिया और एक मंत्र नमोकार मंत्र की प्रतिदिन फेरने को कहा। प्रिया अपनी मम्मी और शोभा जी के साथ घर आ गई। कुछ ही देर में प्रिया रेलिंग को पकड़ करके चलने लगी। शोभा जी वहीं पर थी, देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। प्रिया अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरकर गुरुदेव के दर्शन के लिए गई। प्रिया के जीवन में नई रोशनी आ चुकी थी। दूसरी घटना गांधीनगर की है। जब कालानी नगर से गुरुदेव पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गोमटगिरी जा रहे थे। रास्ते में गांधीनगर मंदिर के पास पहुंचे और अपने कमंडल से अपने पैर मंदिर के बाहर धोकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां पर एक युवती खड़ी थी। उसने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के गंधोदक को अपने पूरे चेहरे पर मल लिया। उसका चेहरा जो फुंसियों से भरा था, कुछ ही देर में सारी फुंसियां गायब हो गईं। उसके घर वालों ने ये गुरुदेव को बताया। गुरुदेव मुस्कुरा उठे। तीसरी घटना जो तिलक नगर की है, वहां एक सोनी परिवार रहता है, जहां पर एक बच्चा काफी दिनों से बीमार था। 103-104 डिग्री बुखार उसे रहता था। 1.5 महीने से डॉक्टर का इलाज चल रहा था, पर कोई फायदा नहीं। परिवार वालों ने अपना दुख गुरुदेव को कहा। गुरुदेव ने सुना। फिर वो लोग गुरुदेव के कमंडल का जल लेकर घर गए, उस बच्चे को पिला दिया। बच्चे का बुखार उतर गया, फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा। अशोक सेठी जो गया निवासी हैं और अभी जयपुर रह रहे हैं, उनकी दूसरी पुत्रवधू गर्भ से थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा, अबॉर्शन करा दिया जाए। पर वो जब गुरुदेव के पास अपनी व्यथा के साथ आए, गुरुदेव ने सुना और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा घर में बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। और यही हुआ। उनके बहुत ही खूबसूरत प्यारी स्वस्थ पोती हुई। ऐसी अनेक घटनाएं अतिशयकारी गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई हैं। मैं बोलूंगी, बोलते बोलते थक जाऊंगी, पर घटनाएं कम नहीं होंगी। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनों के उद्योग धंधे चमके, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनके संघ के संघपति प्रदीप मामा, जो गुरुदेव से जुड़ने से पहले मध्यम वर्गीय थे, पर जब से गुरुदेव से जुड़े उन्होंने धर्म क्षेत्र में इतना दान किया कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग उन्हें भामाशाह कहकर बुलाते हैं। और कुछ ही वर्ष पूर्व श्री रसिकलाल धारीवाल परिवार उनसे जुड़ा। उनकी स्वर्गवास के बाद उनका परिवार शोकाकुल था, उबर नहीं पा रहा था दुख से। पर जिस दिन उन लोगों ने गुरुदेव की शरण ली, दुख उनसे बहुत पीछे छूट गया। आज वो हंसता खिलखिलाता परिवार सब दुखों को भूल गुरुदेव की शरण में है। ये सब गुरुदेव की निष्प्रहता और तपस्या का परिणाम है। गुरुदेव आप अतिशयकारी हैं।
आज इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक और घटना के साथ। आप सभी से कहते हैं गुरु का दरबार है, गुरु का दरबार है, यहाँ मनमानी ही नहीं होती, ये भी तय है कोई परेशानी नहीं होती। गुरु का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती, ये भी तय है कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है गुरुदेव में, क्योंकि जनता उनकी ऐसे ही दीवानी नहीं होती। जय गुरुदेव।